जब आप किसी शांत जल में अचानक से पत्थर फेंकते हैं तो उस जल में हलचल होती है और तरंगे बहती हैं और पानी दबाव से ऊपर की ओर उठता है। इसी प्रकार जब हम किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आप उन तरंगों को साधते हैं। जैसा आपका भाव होता है वैसी ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। हमारी सभ्यता के प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां हैं, जैसे कि किसी देवता ने अपनी शक्ति से किसी अन्य देवता या देवी की रचना की। इससे आप इस शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं कि यह शक्ति कितनी अद्भुत है, क्योंकि एक ही ऊर्जा स्रोत से हम विभिन्न ऊर्जा स्रोतों को निर्मित होते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए ओम बीज मंत्र, आप इसे ब्रह्मांड का सार भी कह सकते हैं और सभी बीज मंत्रों को उत्पन्न करने वाला तथा ईश्वरीय अद्भुत रचना का निर्माण करने वाला भी। पर यह अकेला शब्द नहीं है, बल्कि यह 3 विशेष ध्वनियों से मिलकर बना है। अ, उ और म। ये तीनों ध्वनियां एक विशेष ऊर्जा का निर्माण करती हैं। पहला जागृति, दूसरा संचार और तीसरा अनंत विस्तार। इस प्रकार इन विशेष ध्वनियों से ओम का उच्चारण होता है और जब आप लगातार किसी बीज मंत्र का जाप करते हैं तो यह ऊर्जा प्रकाश से भी तीव्र गति से प्रवाहित होने लगती है और एक नई शक्ति का निर्माण करती है। आपकी सोच के अनुसार कोई भी ध्वनि निर्माण बिना वाद्य यंत्र के संभव नहीं होता है। यह अद्भुत वाद्य यंत्र हमें मिला है, हमारा नाश्वर शरीर और हमारा मन। इनके बिना यह ईश्वरीय रचना संभव नहीं है, क्योंकि इनके बिना शून्यता संपूर्ण व्याप्त है। आप इसे विज्ञान भी कह सकते हैं या इससे भी कुछ अधिक। आप इस ऊर्जा के स्रोत से भिन्न नहीं है, न ही अलग हैं, पर जो भी लहरें उठती हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं और आपके कर्म आपकी मन की प्रकृति से प्रेरित होते हैं। दुख भी आपके कारण है, सुख भी आपके कारण। आजकल अधिकांश लोग बाहरी साधनाओं में उलझे रहते हैं। कोई किसी के चमत्कार से प्रभावित है तो कोई किसी के दिखावे से। सही शब्दों में कहा जाए तो सच्ची साधना वह है जो आपको अंदर की यात्रा पर ले जाए और आपका जीवन उस परमात्मा या उस दिव्य शक्ति से एक रूप कर दे, जहाँ पूर्व और पश्चिम का कोई भेद ना हो, जहाँ कोई द्वैत ना हो और जहाँ पूर्णता हो। धन्यवाद।